हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो कि 2020 में आपका कराया गया था। ठीक है, तो अभी देखिए क्योंकि 2023 वाले आपके पेपर से स्टार्ट होने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ये आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर है। लेकिन जैसा कि मैं आपको तैयारी कराने के टाइम बताता हूं कि पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू देखना होता है। आपको बस ये देखना होता है कि किस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी है वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होते हैं उनको पेपर में नहीं देती है। इसलिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, आप यहाँ से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का और सब्जेक्ट है आपका अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। 2020 का पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 एमएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020 फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो सेमेस्टर एग्जाम्स का पैटर्न है वो क्या रहता है और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के। पहले यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। इसमें 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहले नोट में लिखा हुआ है पहले ही कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक एक प्रश्न किया जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की जो अधिकतम सीमा है वो 200 शब्द होनी चाहिए और जो दीर्घ यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनकी सीमा आपको 500 शब्द की है, यानी 500 वर्ड्स में आपको उसका आंसर देना है। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल ये इंग्लिश में लिखा हुआ है 200 और 500 वर्ड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शैक्षिक मनोविज्ञान के पाश्चात्य दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देखने में आपको शायद ना दिख रहा हो, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ता हुआ भी चलूंगा। तो डिस्कस दी वेस्टर्न व्यू ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, पहला क्वेश्चन। पहले का पार्ट ए। पार्ट बी है शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन सी है सामाजिक विकास की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इलस्ट्रेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। डी है गार्डनर के बुद्धि संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। डिस्कस गार्डनर्स कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ई है अधिगम के संबंध सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन एसोसिएट थ्योरी ऑफ लर्निंग। एफ है ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। जी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का उल्लेख कीजिए। इलस्ट्रेट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, एच है गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद है व्यक्तित्व के पंचकोशीय विकास के से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय पंचकोशीय डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट है समायोजित अधिगमकर्ताओं को तैयार करने में अध्यापकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स इन प्रिपेयरिंग वेल एडजस्टेड लर्नर्स। ठीक है, तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये यहाँ पर कंपलसरी है, ऊपर पहले ही लिख दिया गया है। तो इसके पार्ट्स आपको यहाँ पर ये करने होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लिख दिया गया है ये रहा 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपका अनिवार्य है। उसके बाद आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे आसानी से। दूसरा है इकाई फर्स्ट यूनिट से जो आपका क्वेश्चन है वो क्या आया है। तो सभी वर्गों के नवयुवकों की प्रमुख विशेषता किशोरावस्था आधुनिक सभ्यता और संस्कृति की उपज है, व्याख्या कीजिए। इस स्टेटमेंट की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, इंग्लिश में एडोलसेंस एज अ फिनोमिनन अमंग द यंग्स ऑफ ऑल सोशल क्लासेस इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन, डिस्कस इट। या आपको ये क्वेश्चन करना है पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। एनालाइज द पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद आपका सेकंड यूनिट है। तो सेकंड यूनिट में देखिए अधिगम को परिभाषित कीजिए और गेने के अधिगम पदानुक्रम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन लर्निंग। एक्सप्लेन गेनेज टाइप ऑफ लर्निंग हायरार्की। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि हल के व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का वर्णन कीजिए और इसके शैक्षिक निहितार्थ को लिखिए। डिस्क्राइब सिस्टमेटिक बिहेवियर थ्योरी ऑफ हल
एंड डिस्कस इस एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड यूनिट में से आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चुनौती समूह से आप क्या समझते हैं? चुनौती समूह को प्रेरित करने वाली विविध तकनीकियों का उल्लेख कीजिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय चैलेंज ग्रुप्स? इलस्ट्रेट द वेरियस मोटिवेशनल टेक्निक्स फॉर मोटिवेटिंग चैलेंज ग्रुप्स। या तो आपको ये करना है या फिर ये करना है। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। अथवा का मतलब और का मतलब है या तो आप ये करें या तो आप ये करें। तो बुद्धि को परिभाषित कीजिए, गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, डिफाइन इंटेलिजेंस, डिस्कस दी गिलफोर्ड्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद फोर्थ यूनिट में से देखिए आपका क्वेश्चन आया है, मतलब आपको या तो ये करना है या तो ये करना है। तो संवेगात्मक बुद्धि क्या है? शैक्षिक निहितार्थों के विशेष संदर्भ में संवेगात्मक बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। What is emotional intelligence? Explain the major characteristics of emotional intelligence with special reference to educational implications। या फिर आपको ये क्वेश्चन करना है अथवा या और समायोजन के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन मॉडल ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर पहला पेपर हमने यहाँ पर कम्प्लीटली आपको दिखा दिया है। तो किस टाइप के किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो इन क्वेश्चन से आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी पेपर आपको बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के अभी हम जल्दी से अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों के ही एग्जाम होने वाले हैं। जब आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो हम उस टाइम पर उन पेपर्स को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आज की वीडियो में हमने एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अकॉर्डिंग अधिगम एवं विकास मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट को यहाँ पर आपके सामने रखा है। उम्मीद है इससे आपकी हेल्प हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।